रुदन मत कर, हे रावण रुदन मत कर, तेरा अहंकार गलित हो गया है। अब तू वह पापी रावण नहीं है, अब तू वह पापी दशावन नहीं है। तेरे अंदर पश्चाताप की अग्नि उत्पन्न हो गई है, तू शुद्ध हो गया है। पश्चाताप बड़ी बड़ी गलतियों को भी भस्म कर देता है। इसलिए मित्र, जीवन में छोटा भी पाप हो जाए, बड़ा से बड़ा भी पाप हो जाए, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन कर दो, हे भगवान भो भंते, मैंने ऐसा ऐसा दुष्कृत कर लिया, ऐसा ऐसा पाप कर लिया, मुझे प्रायश्चित देकर मेरी शुद्धि कीजिए, मेरे आत्मा को पवित्र कीजिए। ऐसा ग्लानि और अपनी गर्हा से भरकर जब गुरु के सामने अपनी प्रवृत्ति को, अपनी दुष्चरित्र को आप सुनाते हो, वहीं आपका पाप नष्ट हो जाता है। प्रायश्चित लेकर के अपनी शुद्धि की जा सकती है। इसलिए जीवन में कोई पाप हो भी जाए तो डरो मत, करना नहीं तो निश्चय वो हो जाओ, क्या स्वच्छंदी हो जाओ, आप कोई बात नहीं, पाप करो प्रायश्चित लो। अरे ऐसा नहीं, कदाचित दोष लग गया, कदाचित कोई पाप हो गया अनजाने से अथवा किसी विशेष कारण से हो गया, तो ठीक है, हो ही गया है, चेन उतर गई है गाड़ी की, कोई बात नहीं, चढ़ा लो, फिर वही गाड़ी चलेगी, चैन चढ़ा लो, फिर वही गाड़ी चलेगी। ऐसे ही परिणाम गिर गए, भाव खराब हो गए, कोई दोष हो गया, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाओ, जा करके उनके चरण छूकर प्रायश्चित ले लो, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। गंगा के नीर में ताकत नहीं है जो प्रायश्चित के नीर में है। आपकी आंखों से 2 नीर टपक जाएं प्रायश्चित में, आपका हो गया शुद्धिकरण। गंगा भले ही स्नान से शुद्ध कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन प्रायश्चित के 2 नीर आपकी आत्मा की शुद्धि कर देते हैं। इसलिए प्रायश्चित तो करते रहना चाहिए। हम तो प्रतिदिन प्रायश्चित करते हैं और फिर हफ्ते भर का प्रायश्चित गुरु से पत्र लिख करके मंगाते हैं। प्रायश्चित ही शुद्धिकरण है, प्रायश्चित से ही शुद्धि होती है। इसलिए उसने भी वहाँ पर जब प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके मेरे द्वारा जिन मंदिरों का विघात हो जाता, जिन शासन की अवहेलना हो जाती, ऐसे शुद्ध भावों को लेकर के, और वह सभी मंदिरों की 72 मंदिरों की उसने वंदना की, वहाँ बहुत भारी पूजन किया। पूजन करके उस दशानन ने, रावण ने, अब रावण चल पड़ेगा, रावण ने अपनी वीणा को उठा करके ऐसी भगवान जिनेंद्र की भक्ति प्रारंभ की, ऐसी भक्ति प्रारंभ की कि उसके तेज हाथ चलाने से वीणा का तार टूट गया। तब दशानन ने मेरी भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो जाए, मुझे भक्ति बीच में ना छोड़नी पड़ जाए, अपनी भुजा को काट दिया और भुजा को चीर करके उसमें से नस निकाल करके, नाड़ी निकाल करके उसने उस वीणा के तार में नाड़ी बांध करके वो वीणा का बजाना वापस से प्रारंभ कर दिया। ऐसी भगवान जिनेंद्र की अद्वितीय भक्ति की, ऐसी अद्वितीय भक्ति की। भक्त हो तो ऐसा हो, भक्ति भी हो तो ऐसा हो, पश्चाताप भी हो तो ऐसा पश्चाताप हो। उसे अपने हाथ की नस दिखाई नहीं दे रही थी, उसे भगवान जिनेंद्र की भक्ति दिखाई दे रही थी। भगवान जिनेंद्र की भक्ति में विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसी उत्कृष्ट भक्ति को देख करके नागेंद्र का मन प्रसन्न हो गया। ऐसी भक्ति को देख करके जो पातालपुरी का यक्ष था नागेंद्र, नाग जाति देवों का इंद्र था नागेंद्र, उस नागेंद्र को आया तो क्रोध में भरकर था, लेकिन उसकी भक्ति देख करके वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होते ही उसने अमोघ विजय नाम की एक शक्ति उसको प्रदान की। उन्होंने कहा, हे रावण, हे दशानन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब दशानन ने कहा, हे श्रेष्ठ, क्या मांगू। पुण्य के प्रताप से दशानन के पास सब भोग साप संपदा है, और जगत में सबसे उत्कृष्ट संपदा यदि कोई है उसका नाम जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, वो मुझे प्राप्त है। अब जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त है, ऐसे निर्गंत तपोधनों का आशीष मुझे प्राप्त है। अब जगत में मुझे कौन सी वस्तु चाहिए, मुझे कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए। तब भी नागेंद्र ने बहुत बहुत याचना की, बहुत बहुत बार बार कहा,
मैं आया हूं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ देकर ही तुम्हें जाऊंगा, इसलिए कुछ भी एक बार मांग लो। उसने कहा, हे नाग देवता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान जनिंद्र की भक्ति प्राप्त होती रहे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तब उन्होंने कहा, यद्यपि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय किसी का एक सा नहीं होता। हे दशानन, तुम्हें सब विद्याएं प्राप्त है, सब ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। यदि भविष्य में नहीं प्रयोग होता है तो मत प्रयोग करना, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें कभी आवश्यकता पड़ जाए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तब तुम इस शक्ति का प्रयोग करना, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। ये अमोघ शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इसको ग्रहण करो। ज्येष्ठों की बात अनुलंघनीय होती है, अनुल्लंघनीय होती है। श्रेष्ठों ज्येष्ठों की बात उल्लंघन नहीं की जाती। ऐसी औपचारिकता को रखते हुए, सम्मान को रखते हुए उसने वह अमोघ विद्या प्राप्त की। हो योग सागर जी, घड़ी हमने देख ली थी, योग सागर जी ने भी यहाँ पर एक शक्ति प्रदान कर दी है कि समय हो गया है। ऐसी शक्ति को पाकर वह बहुत वैभव को प्राप्त हुआ, और बाली नामक मुनिराज, उन्होंने भी अपने गगन चंद्र नाम के जो मुनिराज थे उनके पास जाकर के प्रायश्चित लिया, क्योंकि उन्होंने विद्या का प्रयोग किया था, उस रिद्धि का प्रयोग किया था, इसलिए जब भी कोई मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करेंगे उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ता है। उन्होंने प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित लेकर के और वे बाली मुनिराज पुनः अपनी आत्म साधना में लीन हो गए, और लीन होते होते समय बीतते बीतते उनको वह उत्कृष्ट केवल दिवाकर प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके वह बाली मुनिराज महापरम मोक्ष धाम को चले गए। यहां कहां कल पता लगेगा कहां क्या हो गया है। कुछ हो गया है, इधर बाली मुनिराज को मोक्ष प्राप्त हुआ है, उधर कुछ हो गया है, कहां कल पता लगेगा। भगवान महावीर स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भवजीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। कल्याण करे सभी जीवों का, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। कहीं लाभ है तो कहीं अलाभ है, किसी को प्राप्ति होती है तो किसी को हानि होती है। संसार में यही दशा निरंतर जीव की बनी हुई है। कहीं उस जीव को कुछ प्राप्ति होती है तो कहीं हानि हो जाती है, कहीं हानि होती है तो अन्य क्षेत्र में कुछ प्राप्ति हो जाती है। अथवा यूँ कहें, ना तो हानि होती है ना प्राप्ति होती है। द्रव्य अपनी त्रैकालिक सत्ता में परिणमन करता रहता है, और वह परिणमन गुण पर्याय रूप होता रहता है। और जो गुण हैं वे त्रैकालिक होते हैं वस्तु में, जीव में, द्रव्य में। पर्याय समयवर्ती होती है, समय पूर्ण होता है, पर्याय विलीन हो जाती है। हमें लगता है नष्ट हो गया, लेकिन वास्तव में नष्ट कुछ भी नहीं होता। जो था वह है और वह हमेशा हमेशा रहेगा। जैसे देखने में आया, बाली मुनिराज ने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करके अपनी आत्म साधना में लीन हो गए, और इतना उत्कृष्ट ध्यान उन मुनिराज ने लगाया कि अपने
एक एक करके सारे कर्मों को क्षय कर डाला, और क्षय करते हुए वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के वे संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को पधार गए। उस परम मोक्ष सुख का आलिंगन कर लिया। अब वे परमात्मा कभी संसार में पुनः भ्रमण करने नहीं आने वाले, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर परंपरा में एक बार जीव को कर्मों से मुक्ति हो गई, फिर पुनः कर्म बंध कभी नहीं होता, फिर कभी कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि कर्म बंध की जो प्रक्रिया है वो मिश्र दशा है। और एक बार संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया, अब मिश्र अवस्था नहीं बची, अब शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई। इसलिए जीव का कभी भी एक बार शुद्धिकरण पूर्ण रूप से हो जाता है, फिर वह जीव द्रव्य कभी भी अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता, वह सदा सदा काल के लिए शुद्ध ही हो गया। अब उसमें जो भी परिणमन चलेगा शुद्ध रूप चलेगा, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय। हाँ, वहां पे भी पर्याय होती है, सिद्धों की भी पर्याय होती है। सिद्धों में यदि पर्याय नहीं होगी तो फिर सिद्धों में द्रव्यत्व का अभाव हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत है गुण पर्याय द्रव्यम। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी जी ने द्रव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है उसी का नाम द्रव्य है। और वे गुण वे पर्याय द्रव्य में त्रैकालिक होती हैं, अन्वय होती हैं। जहां जहां द्रव्य है वहां वहां नियम से गुण होंगे, और जहां जहां गुण होंगे वहां वहां नियम से पर्याय होगी, जहां जहां पर्याय होगी वहां नियम से द्रव्य होगा। क्योंकि पज्जय विजुदम दब्बम, दब विजुत्या पज्जया नत्थी दोनम अनन्यभूतम। ऐसा कौन लिख रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। कहां पर? नहीं, प्रवचन सार जी में नहीं, पंचास्तिकाय ग्रंथ में, पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि पर्याय से रहित कभी द्रव्य नहीं होता और द्रव्य से रहित कभी भी पर्याय नहीं होती। दोनम अनन्यभूतम, दोनों ही अनन्यभूत हैं, दोनों अनन्यभूत हैं, दोनों में अविनाभाव संबंध है। पर्याय होगी तो द्रव्य होगा, द्रव्य होगा तो पर्याय होगी, एक के बिना दूसरे हो नहीं सकते हैं। इसलिए जो इस सिद्धांत को समझते हैं, जो द्रव्य की और पर्याय में, द्रव्य और द्रव्य में उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली पर्यायों को जो जानते हैं, वे जीव परम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को देखते हैं, क्षणवर्ती पर्यायों को नहीं देखते हैं। द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को देखते हैं, क्षणवर्ती पर्यायों में राग को नहीं लेकर जाते हैं। निर्णय है कि पर्याय उत्पन्न हुई है, पर्याय विलीन हो जाएगी, क्योंकि गुण विकारा पर्याया, गुण विकारा पर्याया। गुण का विकार पर्याय होती है। गुण में जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन का नाम ही पर्याय कहलाता है, और वह परिणमन निरंतर होता रहता है। अशुद्ध धूप में, अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध परिणमन होता रहता है, शुद्ध द्रव्य में शुद्ध परिणमन होता है। इसलिए सिद्ध परमात्मा में भी परिणमन होता है। यदि परिणमन नहीं स्वीकारोगे तो फिर सिद्ध परमात्मा जड़ हो जाएंगे, उनका ज्ञान गुण समाप्त हो जाएगा, उनका दर्शन गुण समाप्त हो जाएगा। दर्शन गुण के अभाव में चेतना गुण समाप्त हो जाएगा, और चेतना का अभाव होते ही जीव द्रव्य समाप्त हो जाएगा। उनमें भी परिणमन होता है। अगुरु लघु रूप उनमें परिणमन चलता रहता है, वो सूक्ष्म है, अभाग गोचरहा। वह शब्दों के गोचर नहीं है, वह आपके चर्म चक्षुओं से पकड़ में आने वाला नहीं है। कैसा होता है? इसलिए उसको बोला सूक्ष्म है, अभाग गोचरा, वचनों के द्वारा कथन किए जाने वाला नहीं है। जैसे आप ये जान लेते हो कि आम हरे से पीला हो गया,
आम खट्टे से मीठा हो गया, ऐसे सिद्धों में होने वाले अगुरु लघुरु परिणमन को आप कह नहीं सकोगे, बता नहीं पाओगे, उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। वह तो हो रहा है। कैसा हो रहा है? जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, सूक्ष्म है। इन सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म नयों को, स्थूल नयों को जो जीव समझता है वही द्रव्य की त्रैकालिक सत्ता को समझ पाता है, वही द्रव्य को द्रव्य समझ पाता है, और वही जीव तत्व का निर्णय करके भेद विज्ञानी हो पाता है, सम्यक दृष्टि हो पाता है। एक तरफ बाली महाराज मोक्ष पद को प्राप्त कर गए। यहां बाली मुनिराज को मोक्ष हुआ, वहां किसकुपुर में, किष्किंध में सुग्रीव ने और सुतारा ने बहुत समय विवाह उपरांत पुत्र को जन्म दिया। सुग्रीव कभी तो खुशी मनाता है, कभी अश्रुधार करता है, कभी तो खुशी से प्रफुल्लित होकर के बधाइयां चल रही हैं कहीं तो, फिर वही सुग्रीव कहीं दुख से भावित हो जाता है। उसकी इस दशा को देख करके उससे पूछा कि आखिर तुम खुश हो अथवा दुखी हो, प्रसन्न हो अथवा कष्टग्रसित हो? उसने कहा, ना मैं खुश हूं ना मैं कष्टग्रसित हूं। तो फिर अश्रुधारा क्यों कर रहे हो? जैसा भरत चक्रवर्ती ने जवाब दिया था वैसा ही जवाब सुग्रीव ने दिया। जब भगवान आदिनाथ स्वामी को मोक्ष हो गया तब भरत चक्रवर्ती अश्रुधारा बहा रहा था, उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, रुक नहीं रही थी। तब सौधर्मेंद्र ने पूछा, हे भरत चक्रवर्ती, तुम तत्वज्ञानी जीव हो, तुम सम्यक दृष्टि जीव हो, तुम पर्याय के परिणमन को समझते हो, द्रव्य के परिणमन को समझते हो, फिर भी अपने पिता के वियोग में तुम आंसू बहा रहे हो। तब चक्रवर्ती ने क्या कहा, हे देवादिदेव सौधर्म इंद्र, हे देवों के अधिपति सौधर्म इंद्र, मैं पिता के वियोग में अश्रुधारा नहीं बहा रहा हूं, तो फिर बात क्या है? ये आंसू क्यों तुम्हें निकल रहे हैं? तब चक्रवर्ती ने कहा, अब मैं तत्व कहां सुनूंगा, अब मैं कहां समूषण में जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करूंगा? भगवान को मोक्ष हो गया, पिता नहीं देख रहा था। सम्यक दृष्टि जीव, तत्वज्ञानी जीव, पिता उपचार है, पिता व्यवहार है, वो भी था जब तक गृहस्थ में थे तब तक, अब तो वो भी नहीं रहा। पिता उपचार है, पिता व्यवहार है, जीव द्रव्य ना पिता है न पुत्र है न संबंधी है, द्रव्य है, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, पृथक है। इसलिए मैं ना पिता के जाने से आंसू बहा रहा हूं, ना ही भगवान को मोक्ष हो गया इसलिए आंसू बहा रहा हूं, मैं तो इसलिए आंसू बहा रहा हूं, अब कहां समूषण लगेगा, अब कहां समूषण में जाकर मैं दिव्य ध्वनि सुनूंगा। मैं उस परम तत्व से वंचित हो गया जो भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती थी, अब वो दिव्य ध्वनि मुझे सुनने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। उसी समय पर उसके यहां, इधर भगवान को, पूर्व की कथा है, यहां भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था और वहां उसके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ था और घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 3 समाचार शुभ एक साथ मिले थे। तब चक्रवर्ती ने ना पुत्र का मुख देखा, ना सबसे पहले जाकर चक्र धारण किया। सबसे पहले जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ था,
सर्वप्रथम जाकर के उसने भगवान जिनेंद्र के केवल ज्ञान की और भगवान जिनेंद्र की बहुत भारी अर्चना पूजन की थी। तैसे ही सुग्रीव ने यहाँ कहा, यद्यपि मुझे पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उस पुत्र रत्न का जहां मुझे उत्सव है, हर्ष है, वहीं वाली मुनिराज को मोक्ष हो गया। अब मैं उनके कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे क्षोभ है, दुख है।